नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऑडियो आउटपुट सेक्शन को समझेंगे और साथ में इसका जो म्यूट सेक्शन है उसको भी समझेंगे। इस ऑडियो सेक्शन को टीवी स्टैंड बाई करने से पहले क्यों म्यूट किया जाता है और स्टैंड बाई करने के बाद कैसे म्यूट को रिलीज़ किया जाता है उसको समझेंगे। तो इस वीडियो में हम आज ऑडियो सेक्शन का पूरा एयरफोन जैक से लेकर सप्लाई तक हम समझेंगे, जो कि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को फुल नॉलेज मिले। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ऑडियो सेक्शन में कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो, और जब भी आप लोगों का पास इस तरह का एंड्रॉयड टीवी या नॉर्मल टीवी आता है तो जैसा भी ऑडियो सेक्शन हो आप लोग आसानी से रिपेयर कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, एक ऑडियो आउटपुट आईसी है। तो इस आईसी का नंबर है TPA3110D2। ये आईसी यही नंबर का होगा, ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हर सेट में अलग अलग आईसी होता है, अलग अलग नंबर का होता है, अलग अलग डाटा शीट का होता है। पर जो भी डाटा शीट हो, जो भी नंबर हो, बेसिक तो एक ही होता है। तो आज हम वही बेसिक जानेंगे इस वीडियो में, ताकि आगे हमें जाके कोई भी परेशानी न हो। तो हम इस ऑडियो सेक्शन में सबसे पहले देखेंगे सप्लाई को। जैसे कि ये है इसका इनपुट सप्लाई, यहाँ 12 वोल्ट इनपुट होता है। और ये 12 वोल्ट, जैसे कि यहाँ है एक छोटा सा सर्किट डायग्राम, यहाँ पावर सप्लाई से 12 वोल्ट इनपुट होता है। ये पावर सप्लाई से हो या कोई रेगुलेटर सेक्शन से हो, जहाँ से भी हो, यहाँ एक 12 वोल्ट इनपुट होता है। उसका बाद इस तरह का एक छोटा सा कॉइल से सीधा ये इस आईसी का VCC पिन में इनपुट होता है, जो कि इस आईसी का पिन नंबर 27 और 28 है। कोई भी आईसी का सेम पिन नहीं होता है, हर आईसी का अलग अलग पिन होगा, पर बेसिक तो एक ही होगा। तो ठीक है, इस आईसी को हमने सप्लाई दे दिया है। अब हम इस आईसी को ऑडियो सिग्नल इनपुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है AMP ऑडियो इनपुट। तो यहाँ है लाइन इनपुट, मतलब लेफ़्ट इनपुट। यहाँ है L इनपुट, यानी कि लेफ़्ट सिग्नल इनपुट। और यहाँ पे लिखा है R इनपुट, यानी कि राइट ऑडियो सिग्नल इनपुट। तो ये दो हो गया लेफ़्ट और राइट सिग्नल इनपुट इस आईसी में। ये जो ऑडियो सिग्नल है, ये लेफ़्ट और राइट, ये ऑडियो सिग्नल कहाँ से आता है? ये मेन आईसी से आता है। मेन आईसी यानी कि प्रोसेसर। ये प्रोसेसर AV सॉकेट से हो या HDMI सॉकेट से हो, कहीं का भी ऑडियो सिग्नल लेकर प्रोसेस करके इस ऑडियो आउटपुट आईसी में इनपुट करता है, जो कि ये दो टर्मिनल है। तो इस आईसी का दो पार्ट है, एक इनपुट पार्ट है और दूसरा आउटपुट पार्ट है। इनपुट पार्ट में सप्लाई एक इनपुट होगा 12 वोल्ट, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग AMP VCC। तो ये वोल्टेज आपका यहीं से मिलेगा। ये जो AMP VCC लिखा हुआ है, यही वोल्टेज आप लोगों को यहाँ भी मिलेगा। एक रेजिस्टेंस होके इस आईसी का पिन नंबर 7 में AVCC में इनपुट हो रहा है। वैसे ही इस आईसी का जो दूसरा पार्ट है, जो आउटपुट पार्ट है, इसमें भी पिन नंबर 28, 27 और 16, 15 में ये VCC 12 वोल्ट इनपुट होता है। यहाँ भी लिखा है, देखिए AMP VCC, और यहाँ भी लिखा है AMP VCC, और यहाँ भी लिखा है AMP VCC। यानी कि इस आईसी में टोटल 5 टर्मिनल से VCC 12 वोल्ट इनपुट होता है। ये नहीं है कि हर आईसी में ये VCC सप्लाई अलग अलग पिन से इनपुट होगा। कोई कोई ऑडियो आईसी में एक ही पिन से VCC 12 वोल्ट इनपुट होता है, आईसी का अंदर जाके डिवाइड हो जाता है। तो चलिए, VCC 12 वोल्ट और ऑडियो इनपुट तो हमने देख लिया है। अब हम इस आईसी का जो आउटपुट है उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ है दो स्पीकर, ये दो स्पीकर, लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल। तो इस लेफ़्ट चैनल के लिए दो कनेक्शन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये दो कनेक्शन में एक कनेक्शन आपका ऑडियो आईसी का 26 नंबर पिन में और 25 नंबर पिन में जुड़ा हुआ है।
ये 25 नंबर पिन में डायरेक्ट है एक इंडक्टर कॉइल से, और 26 नंबर पिन में एक कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। तो ये दो पिन का जो नाम है, ये नाम BSPL लिखा है। BSPL यानी कि बूटस्ट्रैप पॉजिटिव लेफ्ट चैनल, और ये आउटपुट पॉजिटिव लेफ्ट चैनल, यानी कि ये दोनों ही पॉजिटिव लेफ्ट चैनल है। तो ये दो पॉजिटिव लेफ्ट चैनल स्पीकर का एक टर्मिनल में इनपुट होगा, तो दूसरा टर्मिनल में नेगेटिव चैनल इनपुट होगा। तो हम जैसे कि इस ट्रैक को जब ट्रेस करते हैं तो हम देखते हैं इस आईसी का पिन नंबर 23 और पिन नंबर 22 में जुड़ा हुआ है। तो इस आईसी का जो 23 नंबर पिन है उसमें लिखा है OUTNL, मतलब आउटपुट नेगेटिव लेफ्ट चैनल, और ये BSNL का मतलब है बूटस्ट्रैप नेगेटिव लेफ्ट चैनल। तो इन दोनों पिनों से नेगेटिव लेफ्ट चैनल ही आउटपुट होगा और सीधा स्पीकर का इस टर्मिनल में इनपुट होगा। ठीक इसी तरह से इस स्पीकर में भी ऐसे ही इनपुट होता है जैसे कि उस स्पीकर में इनपुट हुआ था। जैसे कि ये है पिन नंबर 21, तो इस 21 का साथ ये पिन नंबर 20 भी जुड़ा हुआ है। तो ये था लेफ्ट चैनल, वैसे ही ये है राइट चैनल BSNR, मतलब बूटस्ट्रैप नेगेटिव राइट चैनल, और ये है आउटपुट नेगेटिव राइट चैनल। तो ये दो राइट चैनल आपस में जुड़ के स्पीकर का पहला टर्मिनल में ऑडियो सिग्नल इनपुट करेगा जो कि होगा नेगेटिव चैनल, और जो स्पीकर का दूसरा टर्मिनल है ये होगा पॉजिटिव राइट चैनल। तो इसे अगर हम ट्रेस करते हैं तो ये इस आईसी का पिन नंबर 18 और पिन नंबर 17 में जुड़ा हुआ है, जो कि ये पॉजिटिव राइट चैनल है। जैसे कि यहाँ लिखा है OUTPR, यानी कि आउटपुट पॉजिटिव राइट चैनल, और ये BSPR यानी कि बूटस्ट्रैप पॉजिटिव राइट चैनल। तो ये दो आपस में जुड़ के एक इंडक्टर कॉइल होके इस स्पीकर को ऑडियो पॉजिटिव राइट चैनल इनपुट कर रहा है। तो देखा जाए तो ये जो ऑडियो आईसी है, इस आईसी का टोटल 8 पिन से स्पीकर को ऑडियो सिग्नल मिलता है। वो कौन सा पिन है देख लेते हैं। पहला हुआ ये पिन नंबर 17 और 18, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। वैसे ही ये 20, 21 यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये टोटल 4 हो गया। और ये है 22 और 23, 6 हो गया। और ये 25 और 26, 8 हो गया। तो टोटल 8 टर्मिनल से इन दोनों स्पीकरों को ऑडियो सिग्नल मिलता है। तो इन दोनों स्पीकरों का अलावा ये ऑडियो सिग्नल इस तरह का जैक सॉकेट से एयरफोन के लिए ऑडियो आउटपुट होता है। ये जो एयरफोन सॉकेट है, इस सॉकेट का एक पिन में लेफ्ट साइड का स्पीकर का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है, और इस ट्रैक में ये जो पिन नंबर 26 और 25 है, ये ट्रैक जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये ट्रैक और ये ट्रैक, ये दो ट्रैक में जुड़ा हुआ होता है, और दो लेफ्ट और राइट स्पीकर का एक एक टर्मिनल इस पिन में और इस पिन में जुड़ा हुआ होता है। जब इस सॉकेट में एयरफोन जैक नहीं होता है, तब ये जो दो ऑडियो सिग्नल इस सॉकेट में इनपुट हो रहा है, ये ऑडियो सिग्नल दो लेफ्ट और राइट स्पीकर में यहाँ से इनपुट हो रहा है। मतलब कि स्पीकर में लेफ्ट और राइट चैनल का एक वायर इनपुट हो रहा है। जब एयरफोन जैक इसमें नहीं होगा, तब क्या होगा, ये जो ऑडियो सिग्नल आईसी से आ रहा है, ऑडियो आईसी से, वो सिग्नल इस पत्ती के थ्रू यहाँ से ऐसे होते हुए स्पीकर में जा रहा होता है। और जब इस एयरफोन सॉकेट में जैक पिन डाला जाता है, तब ये मेटल इस पत्ती को ऊपर धकेलता है और ये दो आपस में डिस्कनेक्ट होता है। तब क्या होता है, ये जो ऑडियो लाइन इसके थ्रू यहाँ जा रहा था, ये डिस्कनेक्ट होता है यहाँ पे, और स्पीकर को ऑडियो सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। और वो ऑडियो सिग्नल इस पत्ती के थ्रू
हेडफोन को या एयरफोन को मिल जाता है। तो इसी तरह ये राइट चैनल और ये लेफ्ट चैनल काम करता है, और एयरफोन को ग्राउंड यहाँ से इस पत्ती से मिल जाता है। हेडफोन में टोटल 2 स्पीकर होता है, 2 स्पीकर में 4 टर्मिनल होता है, 4 टर्मिनल में 2 टर्मिनल ग्राउंड होता है, और 2 टर्मिनल में ये लेफ्ट और राइट चैनल से ऑडियो इनपुट होता है। तो दोस्तों, ऑडियो भी हमने आउटपुट कर लिया। अब हम इस आईसी में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको जानेंगे। तो यहाँ है जैसे कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। तो ये 2 पिन में जैसे कि यहाँ लिखा है STB म्यूट, यानी कि ये है पिन म्यूट का, ताकि हम इस आईसी को म्यूट कर सकें, चुप कर सकें। तो इस पिन में म्यूट कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए हमें एक दूसरा डायग्राम में चलना होगा। दूसरा डायग्राम में चलने से पहले एक बात को जान लेते हैं कि ये जो म्यूट पिन है, इसमें 2 वोल्टेज इनपुट होता है अलग अलग समय में। जब टीवी स्टैंड बाई में होता है तब इसमें 0 वोल्ट होता है, और जब स्टैंड बाई से रिलीज होता है तब इसमें 1 वोल्ट होता है, 1 या 2 वोल्ट होता है। जो भी हो, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज रहता है। तो चलिए अब हम ये जो STB म्यूट सिग्नल है ये कहाँ से आता है और कैसे आता है, इसको देखें। दोस्तों, ये है म्यूट सेक्शन। इस म्यूट सेक्शन में 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर में 2 वोल्टेज इनपुट है, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, और इन ट्रांजिस्टरों से 2 सिग्नल इनपुट और आउटपुट हो रहा है, जो कि यहाँ से इनपुट हो रहा है और यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ये जो STB म्यूट है, ये ऑडियो आईसी का पिन नंबर 1 और 2 में इनपुट होगा, जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। ये STB म्यूट है, यहाँ इनपुट होगा। ये STB म्यूट है, और ये है AMP म्यूट, यानी कि प्रोसेसर आईसी से, जिसे हम मेन आईसी भी बोलते हैं, उस मेन आईसी से यहाँ पे म्यूट सिग्नल इनपुट होगा, और ये म्यूट सिग्नल यहाँ से आउटपुट होगा। वो कैसे होगा, चलिए इसे समझें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये है PNP ट्रांजिस्टर और यहाँ है NPN ट्रांजिस्टर। आप लोगों को इन दोनों का बेसिक तो मालूम ही होगा। N चैनल ट्रांजिस्टर नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई करता है, और P चैनल ट्रांजिस्टर पॉजिटिव वोल्टेज को सप्लाई करता है। तो पहले हम इस ट्रांजिस्टर को समझते हैं। ये है N चैनल ट्रांजिस्टर, इसका ये है बेस, ये एमीटर और ये कलेक्टर। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का एमीटर में ये ग्राउंड यानी कि नेगेटिव वोल्टेज 0 वोल्ट इनपुट किया गया है, और कलेक्टर से यही नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट किया जा रहा है ऑडियो आईसी के लिए। इसका मतलब है कि जब इस कलेक्टर से नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट होगा, तब ऑडियो आईसी का 1 और 2 नंबर पिन में, यानी कि म्यूट पिन में 0 वोल्ट इनपुट होगा, और जब ऑडियो आईसी का म्यूट पिन में 0 वोल्ट इनपुट होगा, तब ऑडियो आईसी म्यूट हो जाएगा, यानी कि चुप हो जाएगा। और जब ऑडियो आईसी का म्यूट पिन में पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट किया जाएगा, तब वो ऑडियो आईसी बोलने लगेगा, यानी कि म्यूट हट जाएगा। तो इस ट्रांजिस्टर का बेस में जब पॉजिटिव वोल्टेज डाला जाता है, तब ये नेगेटिव वोल्टेज कलेक्टर से निकलने लगता है और ऑडियो आईसी में चला जाता है। तो ज़्यादातर म्यूट सेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे क्यों दिया गया है? ताकि टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज़ करने से पहले ऑडियो आईसी में किसी भी तरह का हलचल ना हो, यानी कि किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस साउंड बाहर ना निकले। जैसे कि आप लोगों को तो मालूम ही है, जब स्टैंड बाय से टीवी रिलीज़ नहीं होता है तब क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी न्यूट्रल है, यहाँ पे अभी किसी भी तरह का कनेक्ट नहीं है, यानी कि प्रोसेसर आईसी से किसी भी तरह का वोल्टेज यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है। तो इस ट्रांजिस्टर का बेस में इस ट्रांजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। तो जब इस ट्रांजिस्टर का बेस में पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, तब ये नेगेटिव कलेक्टर से बाहर निकलते हुए ऑडियो आईसी में चला जाएगा। तो इसलिए इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट
इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का एमीटर में इनपुट होता है, और जब इस ट्रांजिस्टर का बेस में एक बैलेंस्ड वोल्टेज यहाँ पे इनपुट होता है, तब इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से एक बैलेंस्ड वोल्टेज बाहर निकलता है इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस के लिए। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस में ऐसा एक बैलेंस्ड वोल्टेज चाहिए इस ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने के लिए, ताकि जो यहाँ वोल्टेज बनेगा उस वोल्टेज से मेन प्रोसेसर आईसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे यूज किया गया है इस बेस वोल्टेज के लिए। इसका मतलब है कि जब इस ऑडियो आईसी का म्यूट पिन में पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट होता है, तब ये ऑडियो आईसी म्यूट से हट जाता है, और जब इस म्यूट पिन में जब 0 वोल्ट इनपुट होता है, तब ये ऑडियो आईसी म्यूट में चला जाता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये म्यूट सेक्शन के बारे में अच्छी तरह मालूम हो गया होगा, और ये जो ऑडियो आउटपुट सेक्शन है इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एक लाइक करके आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एंड्रॉयड टीवी में जो रेगुलेटर सेक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।